तो यदि किसी लॉग में आर्गुमेंट और बेस दोनों सेम हो तो इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। एंड इसमें ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो भी यहाँ वेरिएबल लिखे जा रहे हैं तो सारे वेरिएबल डोमेन में ही है, क्योंकि इसके पिछले वाले क्लास में आप सीखे थे कि लॉग का क्या डोमेन होता है ना, तो उसके अंदर ही आएगा। यहाँ पर मान के चलेंगे सारे लॉग डिफाइंड है, लॉग ए का पावर m और b का पावर m। तो ये समझना टफ नहीं है, क्योंकि देखिए यदि लॉग का आर्गुमेंट के पावर मल्टीप्लाई में आया, बेस का जो पावर है वो डिवाइड में आया, इसमें दोनों अवेलेबल है, आर्गुमेंट का पावर m है और बेस का पावर n है। m मल्टीप्लाई में चला जाएगा और n डिवाइड में चला जाएगा, यानी कैसे लिख सकते हैं आप इसे ऐसे लिख सकते हो m अपॉन n इंटू लॉग ऑफ a टू द बेस b है। इस लेक्चर में हम सीखेंगे लॉग का फॉर्मूला, जिसे हम लॉग का प्रॉपर्टी भी कहते हैं। प्रॉपर्टीज या फॉर्मूला ऑफ लॉग। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? लॉग ऑफ a टू द बेस b c के बराबर है। लॉग ऑफ a टू द बेस b यदि c के बराबर है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। होता क्या है, ये जो बेस b है लॉग का, ये c का बेस बन जाएगा, यानी ऐसे लिख सकते हैं a बराबर b का पावर c, a बराबर b का पावर c। बस ध्यान यहाँ पे रखिएगा कि यहाँ पर जो लॉग लिखा है इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ और रहेगा तो उससे पहले हम चेंज करेंगे, उसके बाद उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 यहाँ लिखिए अथवा ना लिखिए, माना जाता है यहाँ पर 1 ही है। सेकेंड फॉर्मूला लॉग का, यदि हम क्या लिखें, लॉग ऑफ a टू द बेस a, तो यदि किसी लॉग में आर्गुमेंट और बेस दोनों सेम हो तो इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। एंड इसमें ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो भी यहाँ वेरिएबल लिखे जा रहे हैं वो सारे वेरिएबल डोमेन में ही है, क्योंकि इसके पिछले वाले क्लास में आप सीखे थे कि लॉग का क्या डोमेन होता है ना, तो उसके अंदर ही आएगा। यहाँ पर मान के चलेंगे सारे लॉग डिफाइंड है, राइट। थर्ड फॉर्मूले पर आइए। थर्ड में क्या है, लॉग ऑफ 1 टू द बेस b। तो यदि किसी लॉग का आर्गुमेंट अगर 1 हो, बेस कुछ भी रहे, बस डिफाइंड होना चाहिए, उसका वैल्यू 0 के बराबर होता है, राइट। फॉर्मूला नंबर 4 पर आइए। ये क्या है, यदि हम ये लिखें लॉग a इंटू बी टू द बेस c, तो यदि लॉग का आर्गुमेंट दो आर्गुमेंट आपस में मल्टीप्लाइड में है, इसे समेशन में इस प्रकार लिखा जा सकता है लॉग ऑफ a टू द बेस c प्लस लॉग ऑफ b टू द बेस c, राइट। इसमें या क्या है कि कभी बेस में हम a लेते हैं, कभी बेस में हम b ले लिए, कभी बेस में हम c ले लिए, इससे प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला में कुछ ही वेरिएबल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट फॉर्मूला सही होना चाहिए, है ना। क्योंकि जो भी वेरिएबल यहाँ पे लिए जा रहे हैं, ये मान के लिया जा रहा है कि लॉग डिफाइंड है, डोमेन में आता है जो वेरिएबल यहाँ पे लिए जा रहे हैं। आइए फॉर्मूला नंबर 5 में इसी प्रकार है, 4 के जैसा थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क क्या है वो देखिए, ये मल्टीप्लाई में था और मैं यहाँ पर ले रहा हूँ a अपॉन बी। तो यदि मल्टीप्लाई में रहेगा तो समेशन में आया, और यदि डिवाइड में है तो फिर यहाँ सब्ट्रैक्शन में आएगा। लिखेंगे लॉग a टू द बेस c माइनस लॉग b टू द बेस c। ओके, आइए अब फॉर्मूला नंबर 6 पे। ये क्या है, इस आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे में क्या, लॉग a का पावर m टू द बेस b, लॉग ऑफ a टू द पावर m एंड बेस क्या है, b है। तो ऐसे केसेस में क्या, यदि लॉग के आर्गुमेंट के पावर है तो पावर मल्टीप्लाई में जाता है, यानी इसे ऐसे लिख सकते हैं m इंटू लॉग ऑफ a टू द बेस b। ओके, आइए अब फॉर्मूला नंबर 7 पे, लॉग a टू द बेस b और बेस का पावर मान के चलिए मैंने ले लिया n, तो आर्गुमेंट के जो पावर होंगे वो मल्टीप्लाई में आएंगे और यदि बेस के जो पावर होंगे वो मल्टीवाइड में आ जाएंगे, यानी 1/n लॉग ऑफ a टू द बेस b आप लिख सकते हो, है। आगे चलिए,
8। इसमें क्या, तो देखिए जिस प्रकार आप 6 और 7 समझे, इन दोनों को मिला करके एक फॉर्मूला और बनाया जा सकता है। जैसे में क्या, देखिए log a का पावर m और b का पावर n। तो ये समझना टफ नहीं है, क्योंकि देखिए यदि log का आर्गुमेंट के पावर मल्टीप्लाई में आया, बेस का जो पावर है वो डिवाइड में आया, इसमें दोनों अवेलेबल है। आर्गुमेंट का पावर m है और बेस का पावर n है। m मल्टीप्लाई में चला जाएगा और n डिवाइड में चला जाएगा। यानी कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, आप इसे ऐसे लिख सकते हो m अपॉन n इंटू लॉग ऑफ a टू द बेस b। ठीक है। अब आइए 9 पर। 9 में क्या है, तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे में क्या, अगर ऐसे लिखा रहे a का पावर log b टू द बेस c, यदि इस प्रकार से लिखा हो a का पावर log b टू द बेस c, तो प्रॉपर्टी ये कहता है कि ये जो है a और ये जो b है, ये आपस में इंटरचेंज कर सकता है। बस शर्त यहाँ पर ये है कि जो log आप देख रहे हो, ये log, इस log का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 1 होना चाहिए। 1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। अगर कुछ और यहाँ पर है तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, तब आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। मगर जब ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हम ध्यान में रख के चलेंगे कि इस log का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए यहाँ पे। तो 1 यहाँ पर लिखिए अथवा ना लिखिए, बात एक ही है कि 1 यहाँ पर कोफिशिएंट है log का। ठीक है, तो आपस में इंटरचेंज कर सकता है। तो इसे क्या लिख सकते हैं आप, b चला आएगा a की जगह पे और a चला जाएगा b की जगह पे। तो क्या लिख सकते हो आप, b का पावर log a टू द बेस c। बेस से फर्क नहीं पड़ेगा, बेस यहाँ पे c है, यहाँ पे c रहेगा, बस ये आपस में क्या किया, इंटरचेंज किया। अब आइए फॉर्मूला नंबर 10 पे। इसमें क्या है, फॉर्मूला नंबर 10 इसी से रिलेटेड है। इसमें आप क्या करो, मान के चलो आप यहाँ पर क्या, आपने लिखा c और इसके पावर मैंने लिखा a और ये c, इस प्रकार। तो ऐसे करने से, जैसा कि ये रूल कहता है 9 में, ये आपस में इंटरचेंज कर सकता है। अभी आप सीखे ना, 9 में आप सीखे कि आपस में इंटरचेंज कर सकता है, शर्त ये कि यहाँ पर कोफिशिएंट log का 1 होना चाहिए, तो है। और इसको जैसे ही आप बदलोगे, यानी कि c जाएगा a की जगह पे, a चला आएगा c की जगह पर। इसमें क्या, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं a का पावर log, और ये c यहाँ पे और बेस इसका c पहले से है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्या है, ये बिल्कुल इसके जैसा आ गया है, सेकंड के जैसा। इसमें क्या कहा, यदि किसी log का आर्गुमेंट और बेस सेम हो तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो बताइए, यहाँ पर वही है ना, इसमें भी आर्गुमेंट का, सॉरी, log का आर्गुमेंट c है और बेस भी c है, तो वैल्यू इसका 1 हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं फिर इसके लिए, a का पावर 1 यानी कि 1। ठीक, इसके बाद आप चले आइए 11 पर। 11 में क्या है, यदि log लिखा है a टू द बेस b बराबर, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं log ऑफ a टू द बेस c अपॉन log ऑफ b टू द बेस c। तो यहाँ पर क्या किए, ये कहा जाता है बेस चेंजिंग थ्योरम, राइट। यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर वाले log का आर्गुमेंट वही है जो इसका है, बट नीचे में जो log आया है उसका आर्गुमेंट क्या है, इसका बेस आर्गुमेंट बन गया है। और जो भी यहाँ पर बेस नया वाला लीजिएगा, दोनों जगह सेम होना चाहिए। यदि आप सी लिए तो यहाँ पर सी लीजिएगा, यहाँ पर मान के चलिए आप डी ले लिए, दोनों जगह डी होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, दोनों जगह सेम होना चाहिए। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे में क्या, log a अपॉन log b, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बस यहाँ पर सवाल आपका ये होगा, तो ठीक है, ये तो log का आर्गुमेंट a है, इस log का आर्गुमेंट b है, इस log का बेस क्या है, इस log का बेस क्या है ना। तो ये वैलिड है, आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर ये माना जाएगा कि जो भी यहाँ पर बेस होगा डिफाइंड ही होगा। यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा, ऐसे इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा, और यदि हमें बेस का रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर आप बेस अपने मन से 10 भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है सवाल कैसा है। ओके, तो जब प्रैक्टिस करिएगा तो ऐसे सवाल आपको आएंगे, तो कहीं कहीं पे बिना बेस का काम चल जाएगा, कहीं कहीं पे बेस आपको लेना ही पड़ेगा। तो यदि लॉग को सॉल्व कर रहे हैं आप
अलजेब्रा में, अरिथमेटिक में सॉरी, तो आप उस केस में बेस आप 10 ले सकते हैं। यदि आप लॉग सॉल्व कर रहे हो कैलकुलस में, जो क्लास 12 का टॉपिक है, तो उस केस में आप डिपेंडिंग अपॉन कि आपका रिक्वायरमेंट है, आप उस केस में आप हो सके तो ई भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ये आगे की चीज़ें हैं, आगे आप सीखोगे कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बराबर ये भी कहा जा सकता है, इसके बराबर ये भी कहा जा सकता है, और इसे भी आप लिख सकते हैं इस प्रकार हो, log ऑफ ए टू द बेस 10 अपॉन log ऑफ बी टू द बेस 10, सारे वैलिड है। डिपेंड करेगा सवाल कैसा है, रिक्वायरमेंट कैसा है, उसके आधार पे हम काम करते हैं, राइट। तो जब सवाल आएगा तो और इसके बारे में समझिएगा, फिर आपने समझाया गया है तब तक किस प्रकार हम बेस में अपने हिसाब से चेंजेस किया जा सकता है, अपने हिसाब से बेस चेंजिंग थ्योरम लगा करके लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। अब आइए 12 पर, 12 में क्या है, 12 ठीक इससे रिलेटेड है, जैसे में क्या, यदि लिखा हुआ है log a टू द बेस b, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन log ऑफ b टू द बेस है, नो प्रॉब्लम, आप ऐसे लिख सकते हैं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारे क्या है, लॉग का कुछ बेसिक फॉर्मूला है, जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सारे फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ता है। कैसा सवाल रहेगा उसके हिसाब से यूज करते हैं, ठीक है।